हे तो बड़ी सब फुल गैंग। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भाई बढ़िया होंगे, अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे। और भाई सभी को सबसे पहले सुबह की राधे राधे। तो भाई बाइक के शोरूम आ चुके हैं हीरो के, और अब अपनी सर्विस कराएंगे। अब मेरी पेड सर्विस होने वाली है, जो ये 5th सर्विस होने वाली है। तो भाई देख सकते हो पीछे मेरे बाइक मैंने पे में लगा दी। अभी तक सिर्फ 2 ही बाइक है, मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई अभी तक सिर्फ 2 ही बाइक है। मेरा सब फर्स्ट नंबर ये वैसे तो, क्योंकि मैंने 9 बजे की सर्विस करा रखी है। एक साथ बे के अंदर 5 चढ़ाते हैं। तो पहली दिक्कत तो ये है, देखो मीटर के अंदर देखो कैसी लाइटें आ रही है। ठीक है, अब ये इनको दिखाऊंगा। किलोमीटर भी यहाँ लगा है, यहाँ पर खड़ी कर रखी है बाइक। अभी ये दिखानी है इनको। ठीक है, इंजन में से आवाज़ आती है, उसका तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी तेल देख लो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ये वीडियो मैंने अभी इसलिए बनाई है ताकि फिर ये मुगरे नहीं, क्योंकि ये मुगर बड़ी जल्दी जाते हैं। तो भाई ये उठाते हैं अपना हेलमेट तो बाहर चलते हैं। अभी खुला नहीं है, अभी आएंगे वॉशिंग करेंगे और फिर उसके बाद के अंदर नीचे चलेंगे। जब दिखाता हूँ, अभी वो पूछने आएगा ना कि क्या है क्या नहीं है, जब बताऊँगा, जब वीडियो बनाऊँगा आपकी बार। तो भाई ये चेन क्लीन कर रहा है और होती है बाइक। लिख भाई एक तो तेल की देख ले उसमें, एक तो ये मीटर देख ले भाई, तेल की बत्ती आ रही है। टंकी खोल के देख ले, पूरी टंकी है। गियर निकालना भाई इसका, देखो न्यूट्रल करो। वो देखो कैसे हो गया, एक बार देख लो पहले। वो कोई दिक्कत नहीं, दिखवा देंगे। न्यूट्रल करो आप। लो कर दी न्यूट्रल। एक इसके टैपेट नॉइज आ रही है इंजन में से, उसकी कोई समाधान नहीं है अभी तक। फ्यूल इंडिकेटर लाइट तो भाई मीटर ये कर रहा है। मीटर लाइट आ जाएगी वो थोड़ी देर के अंदर दोबारा से। मीटर में फ्यूल नहीं दिखाता बिल्कुल भी। और इंजन में टैपेट की नॉइस आ रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई बाइक लगी बे पे, मोबाइल ट्रेन आउट हो रहा है, फिर देखते हैं। तो भाई इसके अंदर देखो 800 ml निकला है। ये 800 से 900 के बीच होना चाहिए, जब भी ठीक होता है ये। बाकी इससे अगर लो निकलता है लेवल तो एक बार अपने चेक करवा लेना। तो भाई ये खोल दिया और अब इसको वॉश करके फिट कर देंगे। फाइनली अब इसका फ्यूल गेज जो है वो चेंज कर रहे हैं इतनी, क्योंकि आज वीडियो बना ली थी इसलिए। तो अब देखते हैं, अभी फ्यूल गेज चेंज करते हैं और टैपेट वाले भी दिखवाते हैं अभी क्या कहते हैं ये, है ना। अभी खुलने दो अभी से। ले तो भाई खोल दी पूरी बाइक। तो भाइयों अब शुरू करते हैं, है ना। तो सर्विस इसकी हो गई थी, आप देख रहे होगे नई सी चमचमाती सी दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो सर्विस इसकी हो गई थी। मैं आपके सामने इसका अपना बिल शेयर कर देता हूँ। हालांकि मेरी ये 5th सर्विस थी, मुझे लगा कि मेरी पेड सर्विस होएगी ये, क्योंकि मेरी उन्होंने जब मैंने बाइक ली थी तो उन्होंने कहा था कि 4 सर्विस ही फ्री है। तो फिर मैंने 5th सर्विस कराई। फिर मैंने भी उनको इतना नहीं कहा कि भाई जब फ्री की मिल रही है तो कर ही लेते हैं। तो मैं तुम्हें देखो बिल दिखा देता हूँ। इस मेरी 5th सर्विस थी। अब इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें डली है। देखो पहली तो ये शेड्यूल मेंटेनेंस किट डली है, ठीक है, 105 रुपये की।
जो ये खुला था ना अपना, ये जो खुला था इसके ऊपर खुल के डलती है, वो डली है ये, ठीक है। उसके बाद अपना ऑयल हो गया, ऑयल डला था, चेन क्लीन, चेन ल्यूब, और एक ये क्लच की स्प्रिंग डली थी 10 रुपये की। मैं बताता हूँ, ये वाली जो स्प्रिंग है ना, ये देखो, ये तुम्हें दिख रही, ये वाली जो स्प्रिंग ये डली थी, इससे क्या हुआ, क्लच का रिस्पॉन्स थोड़ा और बढ़िया हो चुका है। तो टोटल अपना बिल हुआ था 650 रुपये का। तो ये तो अपने सर्विस की कॉस्ट थी। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या हिसाब किताब रहा अपना। तो अब की बार जैसे कि आपने देखा कि मैंने वीडियो बना ली थी, और वीडियो बनाने की वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा देखा कि हाँ भाई बंदा आया है, वरना ये कहीं डालेगा वीडियो, टैग वैग करेगा, हीरो के ऊपर दिखाएगा। तो उन्होंने मेरी सुनवाई करी, पंप खोला, पंप खोल करके दिखाया, ऑर्डर लगवा दिया है, ये आने वाला है, आएगा तो ये डल जाएगा। अभी उन्होंने उसके ऊपर कोई नहीं करा। टैपिट के अंदर जो मेरी नॉइज़ थी, जो मैंने तुम्हें बताई थी, अभी भी देखो, मैं तुम्हें स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, सर्विस कराने के बाद के अंदर थोड़ा है फ़र्क आता है, क्योंकि देखो नया इंजन ऑयल होता है, नई सारी चीज़ें होती है, बाइक थोड़ी फ्री चलती है नए इंजन ऑयल की वजह से। तो क्या है कि थोड़ा सा फ्री चलता है इंजन, लेकिन आवाज़ अभी भी है। उन्होंने टैपिट खोल करके जब मैंने कहा टैपिट देखो मेरे, तो उन्होंने टैपिट देखा, तो उन्होंने ऐसे हिला के मतलब खाना पूर्ति सी करी सिर्फ, और यूँ कहा कि ये ठीक है। अब उनके साथ भाई उनकी तरफ से ठीक है, तो अब हम क्या बताएं, थोड़ी सी चीज़ बहस भी करी मैंने, लेकिन फिर मुझे उस चीज़ के अंदर कुछ लगा नहीं कि अगर वो ज़्यादा खपाखसी करते हैं, क्योंकि वो आके जो इंजीनियर है, मैं यूँ कहूँगा झोला छाप है एकदम, जैसे गुट्ठा टेक होते हैं ना, वो वाले इंजीनियर है। तो उनके साथ के अंदर मैं कहता भी कि टाइट करो इसे, अगर वो टाइट भी कर देते तो खामा का फिर टैपिट अगर ज़्यादा टाइट हो जाते तो और दिक्कत बनती। इसलिए फिर मैंने लेट गो किया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा छोड़ो, चलो जो भी था वो हो गया। तो बाकी भाई अब इसके बाद जिस बंदे के मैंने कमेंट देखे, लोग बाग कह रहे थे कि भाई इसके अंदर है ना गियर शिफ्टिंग उनकी 3rd पे हार्ड है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये देखो, अभी जैसे अब तुम मेरी चेन देख रहे होगे, एकदम नई बराबर लग रही है, एकदम नई बराबर। तो भाई इसकी टाइम टू टाइम 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर एक बार चेन लूब और क्लीन कर लिया करो, अपने आप ही कर लिया करो, या फिर कहीं पे जाके करवा लिया करो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एक भाई जब तुम्हारी सर्विस के ऊपर ये खोलते हैं ना, तो देखो अब मेरी के अंदर मोबिल देखो पूरा भरा हुआ है ना, मेरी के अंदर मोबिल पूरा है। अभी मैंने ऊपर तक डलवा दिया था, इसके अंदर मैंने 100 ml फालतू डलवाया है मोबिल अपना, मैंने 100 ml इसके अंदर फालतू डलवा दिया, ताकि जो है लेवल लो हो जाता है, क्योंकि ये खुलती है ना, तो 100 ml जो इसके अंदर होता है वो भी निकल जाता है। तो यूँ समझ लो 1000 ml इसके अंदर डलता है तो वो 900 ml ही हो पाता है। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 100 ml एक्स्ट्रा डलवा दिया था। उसकी मेरे से कोई कॉस्ट नहीं ली गई। वो जो भाई मेरा सर्विस कर रहा था वो अपना थोड़ा सा जानकार है, तो मैंने उसको बोल दिया था, उनके पास होते हैं वैसे भी, तो उसने मेरी इसके अंदर थोड़ा सा फालतू एक्स्ट्रा मोबिल डाल दिया था। तो बाकी अब कोई दिक्कत है नहीं। अभी सर्विस का मेरा ये था, बाकी बिल जो बना वो मेरा आपके सामने है। और क्या कहते हैं, मेरी वैसे तो 4 सर्विस वो फ्री देते हैं, मेरी उन्होंने 5 करी, पता नहीं क्यों करी। फिर मैंने भी बोला नहीं उनको पैसे दिए और मैं भी वहाँ से चलता बना, क्योंकि भाई इतना जोर का वो काम भी नहीं कर रहे जो उनको पूरे पैसे दिए जाए। और रही भाई अब मेरी टॉप स्पीड, अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और भाई 2-3 बंदों के कमेंट भी आ रहे थे कि हीरो की ये एक्सट्रीम बढ़िया है या फिर वो क्या कहते हैं हॉर्नेट, होंडा की जो हॉर्नेट आई है नई वाली वो बढ़िया है। तो भाई हॉर्नेट नो डाउट इससे बढ़िया बाइक है, होंडा का भरोसा है, वो ऐसी हरकतें नहीं करती है। होंडा बिल्कुल ही बढ़िया बाइक है, अच्छी बाइक है होंडा के अंदर बड़ा मज़ेदार काम है। लेकिन होंडा के अंदर भाई तुम्हें जो ये एवरेज निकाल के दे पाएगी, आउटपुट जो ये दे रही है माइलेज का, होंडा आपको नहीं दे पाएगी। होंडा उसके अंदर आपको निराश करेगी, ये मेरे से लिख के ले लो। और होंडा के अंदर देखो मेरे अंदर आते हैं ये वाले नॉर्मल वाले सस्पेंशन शॉकर आगे वाले है ना, और उसके अंदर आते हैं यूएसडी फोक्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है। टॉप स्पीड के मामले में ऑलमोस्ट बराबर सी हैं, लेकिन मेन मैटर करता है मेरे लिए था माइलेज, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो माइलेज के हिसाब से, अगर माइलेज के हिसाब से लेनी है तो इसके ऊपर आंख बंद करके लो। और भाई कोई बंदे कह रहे थे कि मेरी बाइक 40 की देती है, कोई 45 की देती है। भाई मेरी बाइक अभी भी 60 की एवरेज, 60 प्लस एवरेज देती है, 60 से 65 के आसपास है ना। मेरी ये 60 से 65 दे देती है आराम से। अगर मैं देखो ऐसे हाईवे के ऊपर लेके जा रहा हूँ इसे, 60 चला रहा हूँ, 60-70 तक भी चला रहा हूँ, तो भी ये 60 की एवरेज आराम से दे देती है। अब भाई टाइम टू टाइम इसकी सर्विस नहीं कराओगे तो कैसे देगी, टाइम टू टाइम इसकी चेन क्लीन ल्यूब नहीं कराओगे तो कैसे देगी, टाइम टू टाइम इसकी वॉशिंग नहीं कराओगे तो कैसे देगी, है ना। तो ये मिट्टी विट्टी लग जाती है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बारिश के मौसम में जैसे चेन के अंदर दिक्कत बन जाती है। चेन अपना
ल्यूब और क्लीन करवाते रहो, बाइक बढ़िया एवरेज देगी, रिस्पॉन्स बढ़िया करेगी। और टायर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है इसके अंदर। टायर प्रेशर अपना हफ्ते 10 दिन के अंदर जब भी अपना रिफ्यूलिंग कराओ तो एक बार चेक कर लिया करो कि कैसे क्या हिसाब किताब है। तो भाई आज के व्लॉग के अंदर बस इतना ही। तो अब बाकी भाई जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुम में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी भाई जो भी ये लोग अपने वीडियो के ऊपर प्यार दिखा रहे हैं, ऐसे ही मैं उनको कहूँगा प्यार बनाए रखे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, है ना। तो अब बाकी अब चलते हैं। बाकी और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सबका रिप्लाई देता आया हूँ और आगे भी देता रहूँगा, ठीक है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दीजिए तो और आगे बढ़ेंगे। फिर एक कैमरे के लेके आएंगे माउंट लगा के। अब भाई इसके ऊपर टॉप स्पीड रन अभी चेक करा देता हूँ और एक 5th गियर के अंदर ये बिना क्लच के कैसे चलती है वो भी बता देता हूँ कि मतलब ये कितना टॉर्की इंजन है इसका। वो अब शॉर्ट्स डालूंगा, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो शॉर्ट्स डालूंगा, वो अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देख लेना। और टॉप स्पीड रन चेक करूँगा अभी, क्योंकि मैं हाईवे पे ऊपर आया हुआ था। अरे क्या हो गया, ब्लर हो गया, आ गया। तो अब मैं जैसे देख सकते हो हाईवे के ऊपर आया हुआ था, तो अब इसका टॉप स्पीड रन चेक कर लेंगे। और ये 2-4 चीज़ें हैं, 2-4 दिमाग के अंदर वीडियोस है वो रिकॉर्ड कर लेंगे बस। और फिर उसके बाद के अंदर ऐसा ही है। तो चलो भाई आज की ब्लॉग के अंदर बस इतना ही। जो भी किसी के क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो चलते हैं, राधे राधे।